लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस तालाब के बीच वाले तिलिस्मी मकान में कमलिनी 10 लौंडियों के साथ रहती थी। नौकर और सिपाही भी उसके साथ बहुत थे, मगर उनके रहने के लिए स्थान इस मकान में नहीं था। वे लोग कामकाज किया करते थे और समय पड़ने पर जान देने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। मगर कमलिनी और तारा को छोड़ के कोई ये भी नहीं जानता था कि वे लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। उन सिपाहियों में से कई तो माया रानी के कैदी हो गए थे। जो 10-12 बचे थे सो इधर उधर घूम फिरकर कमलिनी का काम कर रहे थे। उन्हीं बचे हुए सिपाहियों में से 4-5 सिपाही इस समय मकान में मौजूद थे, जो किसी काम के संबंध में तारा के पास आए थे और दुश्मनों का हंगामा देखकर बाहर न जा सके थे। कमलिनी की लौंडियां जितनी थीं वे सब जमानिया से कमलिनी के साथ उस समय आई थी जब माया रानी से लड़कर कमलिनी अलग हो गई थी। इन लौंडियों में से एक लौंडी, जिसका नाम भगवानी था, बड़ी ही शैतान और दिल की खोटी थी। यद्यपि वो जाहिर में अपने को बहुत ही बनाए हुए रहती थी और बात बात में खैरखाही जताती थी, मगर वास्तव में वो ऐसी काली नागिन थी जिसके कांटे का कोई मंत्र ही न था। उसे रुपए की लालच हद से ज्यादा थी, मगर इतने दोष रहने पर भी वो अपनी चालाकी से अपने मालिक तथा तारा को खुश रखती थी और उन दोनों के आगे अपने अवगुण जाहिर नहीं होने देती थी। यही लौंडी प्रायः कैदियों को खाना पानी भी पहुंचाया करती थी। कमलिनी के कैद खाने को पहले माधवी और शिवदत्त ने आबाद किया था और उसके बाद मनोरमा इस कैद खाने में आई थी। माया रानी की सखी होने के कारण मनोरमा भगवानी को बखूबी जानती थी और इस तरह भगवानी भी उसे अच्छी तरह पहचानती थी। खाना पानी पहुंचाने के लिए जब भगवानी कैद खाने में जाती थी तो मनोरमा उसे अपनी लच्छेदार बातों में घड़ियों उलझाकर भविष्य के लिए सब्जबाग दिखाती और तरह तरह की उम्मीदों से ललचाया करती। यहां तक कि उसे 3 लाख रुपए की लालच दिखाकर उसने अपनी माधवी और शिवदत्त की मदद पर राजी कर लिया। माधवी दवा इलाज की बदौलत यहां आकर तंदुरुस्त हो गई थी। भगवानी इस बात पर राजी हो गई कि मौका मिलने पर कैदियों की मदद करे और जिस तरह हो कैदियों को तहखाने के बाहर निकाल दे। भगवानी ने माधवी, शिवदत्त और मनोरमा से कहा कि तुम लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे बहुत कुछ उद्योग करना पड़ेगा और तुम्हारे नौकरों तथा सिपाहियों से मिलने और उनसे कुछ काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उचित होगा कि तुम लोग मुझे एक परवाना लिख दो जिसमें तुम लोगों के आदमी मुझे तुम्हारा मददगार समझें और जो कुछ मैं कहूं करें और खर्च के लिए आवश्यकता अनुसार मुझे दिया भी करें। आखिर तीनों कैदियों ने भगवानी की बात मंजूर कर ली। भगवानी मौका पाकर कलम, दवात और कागज छिपाकर तहखाने में ले गई और तीनों कैदियों से अपने मतलब की बातें लिखवा ली। कमलिनी के जाने के बाद केवल तारा की मौजूदगी में भगवानी को अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। उसने गुप्त रीत से कई नौकर रखे और उनके जरिए से माधवी, मनोरमा और शिवदत्त के आदमियों को, जो छितिर बितिर हो गए थे, इकट्ठा कराया तथा इस बात से होशियार कर दिया कि तुम्हारे मालिक लोग यहाँ कैद हैं। धीरे धीरे बंदोबस्त करके भगवानी ने सामान दुरुस्त कर लिया और एक दिन सुरंग की राह से तीनों कैदियों को निकाल बाहर किया। आज जो इतने दुश्मन इस मकान को घेरे हुए हैं या जो कुछ वे लोग कर रहे हैं, सब भगवानी ही की करामात है। इस समय भगवानी ही ने किशोरी, कामनी और तारा को सुरंग में बंद कर दिया है। वो चाहती है कि दुश्मन लोग इस मकान में घुस आवें और मनमानी चीजें लूट ले जाएं, मगर कीमती चीजें, जवाहिरात इत्यादि मैं पहले ही से बटोर कर अलग रख दूं और जब दुश्मन लोग यहां घुस आवें तो उन्हें लेकर चल दूं। शिवदत्त, माधवी और मनोरमा के हाथ का लिखा हुआ परवाना मौजूद ही है, अस्तु कमलिनी के दुश्मनों में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये भगवानी का थोड़ा सा हाल इस जगह हमने इसलिए लिख दिया कि बीती बहुत सी बातें समझने में हमारे पाठकों को कठिनाई न पड़े। किशोरी, कामनी और तारा को सुरंग में बंद करके जब भगवानी कैद खाने के बाहर निकली तो कोठरी में ताला लगा दिया और ताली अपने कब्जे में रखी। इसके बाद हाथ में लालटेन लेकर मकान की छत पर चढ़ गई और लालटेन को घुमा फिराकर दुश्मनों को इशारे ही इशारे में कुछ कहा। मालूम होता है कि पहले ही इस इशारे की बातचीत पक्की हो चुकी थी, क्योंकि लालटेन का इशारा पाते ही दुश्मनों ने खुश होकर अपना काम तेजी से करना शुरू किया, अर्थात ताला पाटने में बहुत फुर्ती दिखाने लगे। एक दफे तो भगवानी के दिल में ये बात पैदा हुई कि चारों पुतलियों को खड़ी करके घूमती हुई चारों चक्रों को रोक दे, जिसमें दुश्मन लोग यहां शीघ्र ही आ जाए।
मगर तुरंत ही उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे ये बात सूझ गई कि यदि मैं घूमते हुए चारों चक्रों को रोक दूंगी तो कमलिनी की नौकरों को तुरंत मुझ पर शक हो जाएगा और फिर बना बनाया मामला बिगड़ जाएगा। अब कमबख्त भगवानी इस फिक्र में लगी कि दुश्मनों के घर में आने के पहले ही यहां से अच्छी अच्छी कीमती चीजें बटोर ली जाएं और जब दुश्मन इस मकान में घुस आवें तो ले लपेट चलते बनूं। शिवदत्त, माधवी और मनोरमा की चिट्ठियों की बदौलत जो मेरे पास है, मुझे कोई भी न रोकेगा। कमलिनी की लौनी और नौकरों को इस बात का गुमान भी न था कि नमक हराम भगवानी यहाँ वालों को चौपट कर रही है या उसने किशोरी, कामनी और तारा को सुरंग में बंद कर दिया है। वे लोग यही जानते थे कि किशोरी और कामनी को किसी खास काम के लिए तारा अपने साथ लेती गई है। रात बीत गई, दूसरा दिन समाप्त हो गया, बल्कि दूसरे दिन की रात भी गुजर गई और तीसरा दिन आ पहुंचा। आज दुश्मनों का मनोरथ पूरा हुआ, अर्थात उन्होंने तालाब को दो तरफ से बखूबी भर दिया और उस मकान में आ पहुंचे। लौनियों और नौकरों की इतनी हिम्मत कहाँ कि सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला करते। वे लोग चुपचाप अलग हो गए और अपनी तथा अपने मालिक की बदकिस्मती पर विचार करते रहे, जिस पर भी कई बेचारे दुश्मनों के हाथों से मारे गए। दुश्मनों ने मनमानी लूट मचाई और जिसने जो पाया अपने बाप दादे का माल समझ के हथिया लिया। कम कीमत की चीजें या ऐसी चीजें जो वे लोग अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते थे, तोड़ फोड़, बिगाड़ या जलाकर सत्यानाश कर दी गई और घंटे ही भर में ऐसी सफाई कर दी गई मानो उस मकान में कोई बसता ही न था या कोई चीज वहां थी ही नहीं। इस काम के बाद किशोरी, कामनी और तारा की खोज शुरू हुई, क्योंकि दुष्टों ने जब उन तीनों को वहां न पाया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे इस फिक्र में हुए कि भगवानी से उन तीनों का हाल पूछना चाहिए। मगर भगवानी वहां कहाँ, वो तो अपना काम करके निकल भागी और ऐसी गायब हुई कि किसी को कुछ गुमान तक न हुआ। हाय, बेचारी किशोरी, कामनी और तारा का हाल किसी को भी मालूम नहीं। कोई भी नहीं जानता कि वे बेचारियां कहाँ और किस आफत में पड़ी हैं, या कई दिनों तक दाना पानी न मिलने के कारण जीती भी हैं या मर गईं। उनकी लौंडियों और नौकरों को भी इस बात का पता नहीं। इसी से वे लोग अपनी जान लेकर जिस तरह भाग सके भाग गए और इस तिलिस्मी मकान पर दुश्मनों को पूरा पूरा कब्जा करने दिया, क्योंकि इतने आदमियों का मुकाबला करके जान देना दूसरे उद्योग का भी रास्ता रोकना था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के तीसरे बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।